हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस देखेंगे ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल में। ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? ये टॉपिक सीटेट में जनवरी में क्वेश्चन आया था, जिसके बेसिस पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन भी करेंगे जो कि इससे रिलेटेड होगा। Gross motor skills and fine motor skills are two types of motor skills that involve the use and coordination of muscles to perform different tasks. तो जब हम बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल की और फाइन मोटर स्किल्स की, ये बेसिकली टू टाइप्स की मोटर स्किल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं या फिर कोऑर्डिनेट करते हैं मसल्स के साथ, ताकि हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? इनकी मूवमेंट में डिफरेंस होता है एंड किस किस लेवल का प्रिसीजन चाहिए, मतलब कितना अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज में डिफरेंस देखा जाता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस, 2 मिनट दीजिए। सबसे पहले तो ग्रॉस मोटर स्किल देख लेते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल इन्वॉल्व द यूज ऑफ लार्ज मसल्स ग्रुप टू परफॉर्म एक्टिविटीज। यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होता है ना, लार्ज मसल्स ग्रुप को आप यूज करते हो ताकि आप डेली लाइफ की एक्टिविटी परफॉर्म कर सको। ठीक है, जिसमें आपको लाइक होल बॉडी मूवमेंट चाहिए या कोऑर्डिनेशन चाहिए, वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और अगर मसल मूवमेंट की बात करूं, दीज स्किल्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ मेजर मसल ग्रुप। इसके अंदर मेजर मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आर्म्स, लेग, टॉर्सो, कोर, ये सब चीजें हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर आती हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल होगा वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, हॉपिंग यानी कूदना, क्रॉलिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, थ्रोइंग, कैचिंग एंड किकिंग अ बॉल। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल हैं, जितने भी आप एग्जाम्पल दे रहे हो। ठीक है, अच्छा, प्रिसीजन की बात करें, कितना ज्यादा मतलब मास्टरी करनी होती है, कितना ज्यादा ध्यान रखना होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स में लेस प्रिसीजन चाहिए एज कंपेयर टू फाइन मोटर स्किल। यानी फाइन मोटर स्किल में आपको ज्यादा प्रिसीजन चाहिए होता है, लेकिन ग्रॉस मोटर स्किल में कम प्रिसीजन चाहिए होता है। ठीक है, मतलब आप कर लोगे, बहुत ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ध्यान रखना होता है। दे इन्वॉल्व ब्रॉडर मूवमेंट एंड डू नॉट रिक्वायर इंट्रिकेट हैंड आई कोऑर्डिनेशन। देखो यहाँ पे एक तो ब्रॉडर मूवमेंट, जिसे कहते हैं ना थोड़ा लार्ज मूवमेंट, लार्ज मसल्स की मूवमेंट होती है, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाथ को और आंख को एकदम कोऑर्डिनेट करके कोई चीज कर रहे हैं, वो नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, ग्रॉस मोटर स्किल्स टिपिकली डेवलप अर्लियर इन अ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड आर यूजुअली वेल एस्टेब्लिश्ड बाय द एज ऑफ 5 और 6। यानी जब बच्चा छोटा होता है तब ये डेवलप होना शुरू कर देते हैं। अर्लियर मतलब जब बच्चा छोटा है। उसके बाद क्या होता है, जब तक बच्चा फिर 5 या 6 साल का होता है, ये पूरी तरह से वेल एस्टेब्लिश हो चुके होते हैं। अब याद रखिएगा, जो डेवलपमेंट होती है ग्रॉस टू फाइन होती है। ठीक है, ग्रॉस एकदम पहले शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे फाइन तक डेवलपमेंट होती है। डेफिनेशन की बात करें तो fine motor skills involve the use of smaller muscle groups, particularly those in hands and fingers, to perform precise and coordinated movement. यहाँ पे स्मॉल मसल्स ग्रुप की बात हो रही है। जैसे आपकी ग्रॉस मोटर में लार्ज मसल्स ग्रुप था, यहाँ पे स्मॉल मसल्स ग्रुप है जो कि हाथ और फिंगर्स में यूज होता है ताकि प्रॉपर प्रिसाइज कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो सके। ठीक है, मसल इन्वॉल्वमेंट की बात करूं तो दीज स्किल रिक्वायर द यूज ऑफ स्मॉल मसल्स इन द हैंड्स, फिंगर एंड रिस्ट। छोटी छोटी मसल्स यूज होती हैं। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। जो फाइन मोटर स्किल्स है उसमें एग्जाम्पल्स हुए हैंड राइटिंग, ड्रॉइंग। देखो आप ध्यान से सोचो, इसके लिए बिल्कुल प्रिसीजन चाहिए होता है, बहुत सोच समझ के कोऑर्डिनेट करना होता है। अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, मुझे सोचना है आई का कोऑर्डिनेशन और अपने हाथ का कोऑर्डिनेशन। ड्रॉइंग, कटिंग विद सीजर, टाइंग शू लेसेस। अब उसके अगेंस्ट में अगर मैं देखूँ ग्रॉस मोटर में, तो ऐसा नहीं है कि मुझे आई और मतलब हाथ का कोऑर्डिनेशन चाहिए। मैं कुछ चल रही हूँ तो मैं नॉर्मली ऐसे भी चल सकती हूँ, आंख बंद करके भी चल सकती हूँ, है ना। कटिंग विद सीजर, टाइंग शू लेसेस, यूजिंग यूटेंसिल्स, बटनिंग क्लोथ्स एंड मैनिपुलेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारे एग्जाम्पल हुए आपके फाइन मोटर स्किल्स के। ठीक है, प्रिसीजन की अगर मैं बात करूं, फाइन मोटर स्किल्स में ज्यादा प्रिसीजन चाहिए होता है। आपको डिफरेंस समझ में आई क्या होगा? अगर आप रन कर रहे हो और अगर आप चल रहे हो तो वो एकदम प्रिसीजन वाली बात वहां पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर यू नीड प्रिसीजन, बहुत ध्यान रखना होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, एंड उसकी वजह से आपके कंट्रोल्ड मूवमेंट होते हैं। ठीक है, ये जो होती है ना, इनको टाइम लगता है डेवलप होते ही। जैसे आप देखोगे कि बच्चा पहले रन करना, क्रॉल करना, ये सब करना सीखता है, उसके बाद बच्चा फाइनली ये जो चीजें हैं, जैसे कि आपका हैंड राइटिंग या राइटिंग, ये सब चीजें बाद में सीखता है। ठीक है, तो कैसे मूवमेंट हो रहा है? ग्रॉस टू फाइन मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स टेक मोर टाइम टू डेवलप एंड यंग चिल्ड्रन में इनिशियली हैव डिफिकल्टी विद टास्क दैट डिमांड प्रिसाइज हैंड मूवमेंट्स।
दीज स्किल्स कंटिन्यू टू इम्प्रूव थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, और ये ना इम्प्रूव होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार फिक्स हो गया। सपोज मैं आज ड्राइंग करना सीखना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल ड्राइंग नहीं आती, तो मैं सीख सकती हूँ, मतलब ये मेरी कोई ऐसी एज नहीं है कि हो गया एक बार सीख लिया। तो दिस इज समथिंग जो थ्रू आउट चाइल्डहुड एडोलेसेंस चलता रहता है, एंड साथ ही साथ एडल्टहुड में भी मतलब थोड़ा बहुत इसमें आप काम कर सकते हो। मेन चीज ये है प्रिसीजन चाहिए यहाँ पर, ठीक है, और आपको एग्जाम्पल याद होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्मॉल मसल्स यूज हो रही है और कौन कौन सी एक्टिविटीज में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो सीटेट में आया हुआ है जनवरी के पेपर में। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स, रनिंग, ग्रास्पिंग, स्क्रिबलिंग, स्क्वीजिंग। रनिंग मतलब चलना, ग्रास्पिंग मतलब पकड़ना, स्क्रिबलिंग मतलब जैसे पेन से आप कोई चीज काट रहे हो या स्क्रिबल कर रहे हो, स्क्वीज मतलब प्रेस करना, ठीक है। सो अब आप देखो यहाँ पर कहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल्स यूज होगा, बहुत इजी आंसर है। यस, द राइट आंसर, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं साथ के साथ जब तक आप वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ। द राइट आंसर इज ए पार्ट एंड दैट इज रनिंग। ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल है, और बाकी जितने भी आप देख रहे हो ये सब आपके फाइन मोटर स्किल्स हैं, ठीक है ना। ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने कवर कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ये सीरीज अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, या फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे उससे आइडिया हो जाएगा। बाकी इसकी जो प्रॉपर सीरीज है वो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।